अच्छा, किस संबंध में ज्ञापन था, क्या मामला? आज हाउस टैक्स वाटर टैक्स के मामले में नगर पालिका परिषद का मामला था। नगर मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत कराया है कि जिसका 800 रुपये किराया उसके 40,000, जिसका 1,000 रुपये किराया कर दिया 50,000, और जिसका 1,200 रुपये किराया वो कर दिया 60,000, और जिसका 1,500 रुपये किराया वो कर दिया 75,000। ये कौन सा तरीका है? आपने इतनी भारत तादाद में 50 गुना टैक्स एक साथ बढ़ा दिया, और वो भी 2019 से लागू आज से कर रहे हैं, और टैक्स लेंगे 2019 से। ये मनमानी किस तरीके से होगी आप बताइए? अगर आपको लागू करना था तो आज से कर सकते थे, 2026 से या 2019 से लागू करेंगे। इतना भारी किराया आपने हर साल का बढ़ा दिया, जनता परेशान है। हमारा ये कहना था कि हाउस टैक्स वाटर टैक्स समाप्त करो। अगर 800 रुपये किराया है तो उसको 2,000 कर दो, 1,000 रुपये किराया है तो 2,500 कर दो। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। 1,000 रुपये वाले किराए से आप 50,000 रुपये किराया लेंगे। इसके अलावा हमने नगर पालिका परिषद 24 करोड़ 96 लाख की लागत से बापू माल तैयार है पिछले 13 साल से। आपको उसकी पेंटिंग नहीं करानी, आपको उसका प्लास्टर नहीं कराना, आपको उसमें शटर नहीं लगाना, सब कुछ कंप्लीट तैयार है। लेकिन लोग सड़कों पर बैठे हैं, फुटपाथों पर बैठे हैं, वहाँ पर सड़कों पर ठेले चला रहे हैं। ठेले वाले लोगों को हमने कहा, फुटपाथ वाले लोगों को जो बेचारे चाउमीन बेच रहे हैं, बर्गर बेच रहे हैं, पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, डॉक्टर, इन लोगों को जाकर के दुकान दे दो, और ऊपर के पोर्शन की जो दुकान है वो पत्रकार भाइयों को दे दो। हमारे सब पत्रकार भाई परेशान हैं, उनके पास अपना कार्यालय की जगह नहीं है। अगर 1,000-2,000 रुपये महीने में उनको ऊपर की जगह आवंटित कर दी जाती है, क्या बुराई वाली बात है? नीचे की जगह हमारे फुटपाथ पर और सड़क पर ठेले वाले जो बेचारे ऐसे दुकानदार बेरोजगार हैं जो अपने बच्चों को दुकान कराना चाहते हैं, उनको दुकान दिलाने के लिए हमने बात करी है। और हम चाहते हैं व्यापार मंडल की मौजूदगी में अगला आवंटन करा जाए, उस बापू माल को पूर्ण रूप से भरा जाए, ताकि आम जनता, गरीब नागरिक, फुटकर व्यापारी और पत्रकार भाइयों को राहत मिल सके। इसको लेकर नगर मजिस्ट्रेट महोदय से वार्ता हुई है, और अगर मामले का समाधान होगा तो जिलाधिकारी महोदय के सामने होगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो कमिश्नर महोदय के सामने बैठकर फाइनल बात होगी। व्यापार मंडल इन मुद्दों को लेकर राजनीति से क्या मतलब? हमारा काम तो सेवा करना है, हम तो मरने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं बाकी सेवादार लोग भी मरने के लिए काम करें, और सब व्यक्तियों को राजनीति ये सोचना चाहिए कि अगर हम सेवा तक हैं या राजनीति करने वाले हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि हमें भी एक दिन शमशान घाट जाना है। मरने की तैयारी करेंगे तो नेकी करेंगे, और नेकी करेंगे तो हमें अपने फर्ज की अनुभूति होगी। तो काफी समय से मांग उठा रहे हैं आप। समय तो संघर्ष करने का टाइम है। अगर समय का जो और भी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और भी लगेगा, लेकिन जनता की समस्या का समाधान करा कर ही दम लेंगे। तो पालिका कैसा काम कर रही है? पालिका से समाधान कराएंगे। पालिका की लापरवाही है इस मसले में, तो लेकर के नगर मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत कराया है। अगर लापरवाही नहीं होती तो नगर मजिस्ट्रेट महोदय को अवगत कराने की आवश्यकता ही क्या थी? 13 साल से एक माल आवंटित नहीं कर पाए, 13 साल का माल तैयार है। इससे बड़ी नगर पालिका की लापरवाही और क्या होगी? 5 साल हो गया नगर पालिका लगभग होने जा रहे हैं, एक माल जो बना बनाया कंप्लीट तैयार है वो नहीं दे पाए, ऊपर से हाउस टैक्स वाटर टैक्स का झगड़ा और डाल दिया। क्या तरीका है ये मनमानी का? आगे की क्या रणनीति है? आगे मैंने बताया ना कि अगर आवश्यकता जिलाधिकारी महोदय के सामने नगर पालिका को बुला करके ईओ की मौजूदगी में, और मामून शाह नगर पालिका जो चेयरमैन पति हैं उनकी और उनकी मैडम की मौजूदगी में बैठकर होगी बात, और निकालेंगे जनता की समस्या का समाधान।